3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन। हत्याकांड के अपराधियों को वायरल वीडियो के आधार पर जल्द हो फांसी। 1 जुलाई को झालावाड़ में वाल्मीकि समाज के युवक कृष्णा वाल्मीकि की सरेराह कुख्यात बदमाशों द्वारा की गई नृशंस हत्या के अपराधियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है और लगातार विभिन्न संगठनों व समाजों के द्वारा विरोध प्रदर्शित करते हुए महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम लगातार ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। बावजूद इसके झालावाड़ पुलिस प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिससे आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद अजमेर के द्वारा विशाल प्रदर्शन करते हुए वीएचपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में भगवा ध्वज लेकर रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कृष्णा वाल्मीकि के हत्यारों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर 1 माह में फांसी की सजा दिए जाने की मांग के साथ पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ को सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद के शहर अध्यक्ष सत्यनारायण भंसाली ने बताया कि कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अपराधी बेखौफ है तो आम जन में खौफ पैदा हो रखा है। वाल्मीकि समाज के एक युवक की सरेआम हत्या कर दी जाती है और उसका वीडियो बनाकर वायरल भी किया जाता है। बावजूद इसके पूरे साक्ष्य और सबूत होने के बाद भी अशोक गहलोत सरकार की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, जिससे विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द ही इस मामले का कोई हल नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर वीएचपी के शशि प्रकाश इंदौरिया, लेखराज सिंह राठौड़ सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर द्वारा आज झालावाड़ जिले में जो कृष्णा वाल्मीकि की जघन्य हत्या की गई है, वो एक तरह से उसकी मॉब लिंचिंग की घटना हम करार देते हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करे और दोषियों को फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाकर 1 माह के अंदर उनको दंडित करे। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दे और उस गरीब परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे ताकि उसका भरण पोषण चल सके। व्यक्ति बहुत ही गरीब परिवार से, वाल्मीकि समाज से, राजस्थान में इस तरह की जो घटनाएं लगातार हिंदू समाज के प्रति हो रही है, विश्व हिंदू परिषद उसके प्रति भयंकर आक्रोश ज्ञापित करता है। साथ ही राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर जिला प्रशासन व राज्य सरकार से मांग करता है कि तुरंत इस ओर कार्रवाई कर
जल्दी जल्दी इस मामले को निपटाए, वरना विश्व हिंदू परिषद पूरे राजस्थान में आंदोलन चलाकर सरकार को नींद नहीं लेने के लिए मजबूर कर देगा। लगातार इस घटना को लेकर प्रदर्शन विरोध हो रहा है, क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही, क्या कारण है? प्रशासन निष्क्रिय है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करने देगा, क्योंकि एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने सरकार हाथ नहीं डालना चाहता। मुख्यतः ये हत्यारा किसी जाति धर्म का नहीं होता है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी यही मांग है। नहीं कार्रवाई होती तो आगे आपकी क्या है? नहीं कार्रवाई होती है तो हम पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन। आरटीई के तहत पहली कक्षा में हुआ प्रवेश, प्रमोट होने के बाद अब दूसरी कक्षा में नहीं दिया जा रहा एडमिशन। सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल प्रशासन का कहना है कि आरटीई पोर्टल पर नहीं है बच्ची का नाम। राइट टू एजुकेशन के तहत पहली कक्षा में प्रवेश लेने के बाद पास होने पर प्रमोट की गई एक बच्ची को अब दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। वजह है कि आरटीई पोर्टल पर बच्ची का नाम नहीं आ रहा। इस बारे में बच्ची के अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से संपर्क किया तो उन्होंने बच्ची को प्रवेश देने में असमर्थता जताते हुए फीस की मांग कर डाली। साथ ही बच्ची की ऑनलाइन क्लासेस भी बंद करा दी गई। अब बच्ची के परिजन जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं और आज युवक कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर सुनील लारा और सागर मीणा ने बच्ची को साथ लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सुनील लारा, सागर मीणा और बच्ची के पिता विनीत भटनागर ने बताया कि पैसों के लिए प्राइवेट और निजी स्कूल किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसकी एक वानगी यह है कि पहली कक्षा में प्रवेश दे दिया, पूरे साल पढ़ाई कराकर अगली क्लास में प्रमोट भी कर दिया, तो अब दूसरी कक्षा में प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बच्ची पढ़ना चाहती है लेकिन स्कूल उसे पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्राइवेट स्कूलों की हठधर्मिता और मनमानी के खिलाफ स्कूल पर तालाबंदी कर दी जाएगी। आरटी के थ्रू बच्ची का एडमिशन फर्स्ट क्लास में कराया गया था, जो कि हो चुका है। फर्स्ट क्लास बच्ची ने पास भी कर ली है, मार्कशीट वगैरह सब चीज़ आ चुकी है। बट सेकंड क्लास में एडमिशन के थ्रू फ़ोन आया स्कूल से कि बच्ची का या तो स्कूल पोर्टल में नाम नहीं आ रहा है। तो हम जिला मुख्यालय भी जाके आए थे, वहाँ पे भी हमने ज्ञापन दिया है और स्कूल प्रशासन से भी कहा, तो उन्होंने अभी ऑनलाइन स्टडी बच्ची की रोक दी है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। तो हम जल्द से जल्द यही चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और बच्ची का भविष्य ध्यान में रखते हुए और बच्ची की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी हो। सर, मामला यही है कि जहां पर एक तरफ सरकार शिक्षा की बात कर रही है, बच्चियों को महिला मुफ्त शिक्षा दे रही है सरकार, वहां पर एक निजी स्कूल जो शर्मसार कर रही है। एक छोटी बच्ची जिसका प्रथम क्लास में आरटीई के माध्यम से एडमिशन हुआ था, और आरटीई के माध्यम से एडमिशन होने का मतलब है कि जो मध्यम वर्ग के परिवार, जो गरीब बच्चे परिवार जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते, उनको भी वो अधिकार दिया गया और 8वीं क्लास तक उनको फ्री शिक्षा दी गई। लेकिन 8वीं तो छोड़ो, आप प्रथम क्लास पास करने के बाद उस बच्ची के साथ में स्कूल प्रशासन ये कहता है कि आप दोनों साल की फीस जमा कराओ या फिर आपकी टीसी ले जाओ। उस बच्ची की ऑनलाइन क्लासें बंद कर दी गई है, ऑनलाइन क्लासें, उसकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। उस बच्ची को पढ़ना चाहती हो, लेकिन स्कूल वालों को तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अरे कुछ मानवता भी कोई नाम की चीज़ है। आज हमने कलेक्टर साहब से आकर के मिले, बच्ची भी साथ में मिली है आकर के। अगर 2-3 दिन के अंदर स्कूल प्रशासन को मैं इस मीडिया के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर 2-3 दिन के अंदर इस बच्ची को, क्योंकि उनका कहना है कि राज्य सरकार पैसा नहीं भेज रही है, तो राज्य सरकार पैसा भेजती भी आई है, भेजती भी रही है। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ये एक ही बच्ची आरटी के माध्यम से पढ़ रही है, लाखों बच्चे आरटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और ऐसे कई बच्चे हैं जो पीड़ित बच्चे जो सामने नहीं आते, लेकिन इन परिवार ने हिम्मत करके सामने आए हैं, उसके खिलाफ बोलने के लिए आए हैं। और 3 दिन का समय हम उनको स्कूल वालों को दे रहे हैं। अगर इस बच्ची को ऑनलाइन क्लासेस वापस ज्वाइन नहीं कराई या उस बच्ची को प्रवेश नहीं दिया गया, तो हम यूथ कांग्रेस आकर के सेंट क्वीन मैरी स्कूल के बाहर आकर ताला लगाएंगे। उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि हम कलेक्टर साहब को भी अवगत करा चुके हैं, फिर कलेक्टर साहब को अवगत करा चुके हैं। उसके बाद में अगर कोई जनहानि होती है, कुछ होती है उसके खिलाफ, तो
तो उसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की है। ये जो बच्ची है जिसका हिमांशी, जिसको ITI के तहत एडमिशन हुआ, स्कूल बेशर्मी की हदें सारी पार कर चुकी है। सिर्फ एक इनको मानवता शिक्षा जो मंदिर है, शिक्षा का जो मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर में एक बच्ची पढ़ना चाहती है। सिर्फ केवल मात्र पैसों के लिए मासूम बच्ची के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बच्चियों के लिए इतनी अच्छी योजनाएं लेके आए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दे रही है हमारी सरकार, और केवल एक प्राइवेट स्कूल केवल अपनी मनमर्जी करने के लिए, तानाशाही रवैया अपनाने के लिए करी है। यदि इस पूरे मामले को हम शिक्षा मंत्री जो है हमारे गोविंद सिंह डोटासरा से अवगत कराएंगे, यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उस स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनको इस जिम्मेदारी के लिए वो तैयार हैं कि इस मासूम बच्ची के साथ अन्याय नहीं होने दिया। अनलॉक 4.0 में खुले धार्मिक स्थल, भक्तों और श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। खुंडियास स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर लगा हुआ है भक्तों का मेला। अनलॉक 4.0 में धार्मिक स्थलों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के दौरान अपनी आस्था थामे बैठे भक्तों और श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थलों, मंदिरों में देवरों को ढोकना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में खुंडियास स्थित प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर में बाबा के भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त व श्रद्धालुओं के पहुँचने से मेले सा माहौल नजर आ रहा है। अपनी आस्थाओं का सैलाब रोके बैठे भक्तों के पहुंचने से 2 महीने से अधिक समय तक वीरान रहे मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र अब आबाद नजर आने लगा है। यहाँ फूल माला प्रसाद के साथ खेल खिलौने व अन्य जरूरी सामानों की दुकानें भी सजने लगी है। दूर दराज से आने वाले ग्रामीण अंचल के सैकड़ों भक्त बाबा में अपनी आस्था रखते हैं और यहाँ नियमित आकर हाजिरी लगाते हैं और बाबा से मन्नतें मुरादें मांगते हैं। मंदिर पर सेवा कर रहे पुजारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार लोगों से कहा जाता है, लेकिन भीड़ के चलते पूरी पालना नहीं हो पाती। वहीं लोग खुली जगह होने की वजह से मास्क भी नहीं लगा रहे। मंदिर प्रबंधन की ओर से यहां कोविड नियमों की पालना कराने के लिए वैसे पूरी व्यवस्था की गई है। आज आषाढ़ की दूज है और खूब यात्री लोग आए हैं। काफ़ी टाइम से कोरोना चल रहा था, इसके वजह में कोई आ नहीं रहे थे। अब मंदिर खुल गए हैं। हम सोशल मीडिया की दूरी से और सब मास्क लगाकर सब पूरी तैयारी से दूर दूर रह के सब यात्रियों के बाबा के दर्शन करवा रहे हैं। राजस्थान में अभद्र भाषा निषेध अधिनियम 2021 पारित कराने के लिए उलेमाओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक संगठनों ने किया समर्थन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा जाएगा ज्ञापन। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत बोर्ड की अगुवाई में देश भर के प्रमुख शिक्षाविद और उलेमाओं ने राजस्थान सरकार से अभद्र भाषा अधिनियम 2021 लाने की मांग की है। मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में रज़ा अकादमी के महासचिव सैयद नूरी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कुछ खास लोग द्वारा मजहबी रहनुमाओं और ख़ास तौर से पैगंबर इस्लाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बयान जारी किए जा रहे हैं। इन बयानों से आम व खास लोगों को बेहद तकलीफ होती है। हालात यह हो जाते हैं कि कई बार शहरों, बस्तियों और गलियों तक में कानून व्यवस्था के खराब होने के हालात पैदा हो जाते हैं। इस मौके पर सैयद मोइनुद्दीन अशरफी, मुफ्ती शेर मोहम्मद सैयद जामी अशरफ जिलानी, सैयद निसार अहमद, मुफ्ती कोनेन, मुफ्ती खालिद अय्यूब, मौलाना बशीरुल कादरी इत्यादि मौजूद रहे। गौरतलब है कि बुधवार को यह दल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जरिए वक्फ और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जनाब सालेह मोहम्मद के जरिए अपना मेमोरेंडम सौंपेंगे। आज हम लोग सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह करम में हम सब लोग हाजिर आए हैं। अंजुमन
सैयद ज़ादगान अजमेर मौल्ला की सरपरस्ती में यहाँ इहाते नूर में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बिल को पास करे। वो लोग जो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए एक मजबूत बिल बनाया जाए, एक मजबूत कानून बनाया जाए। उस बिल को लेकर आज कौन कौन दरगाह शरीफ में आए? आज दरगाह मौल्ला में रज़ा एकेडमी के सदर अलहाज सईद नूरी साहब किबला तशरीफ़ बम्बई से ले आए हैं, अल्लामा फ़ज़ल हक कोटवी साहब तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना वलीउल्लाह शरीफ़ी साहब तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत सैयद जामी मियाँ साहब किबला तशरीफ़ लाए हैं और बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ़ लाए हैं। अंजुमन सैयद पीरज़ादगान इंतज़ामिया कमेटी जो यहाँ दरगाह मौल्ला की है, उसकी सरपरस्ती में आज ये प्रोग्राम यहाँ अंजाम पाया। इसके बाद अब बिल लेकर कहाँ किसके नाम चलेगा? अब इस मुतालबे को इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में आम किया जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, करम है, उसका एहसान है कि वो हम लोगों से खिदमत देता है। और ये जो मसला चल रहा है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का, ये समझिए कि सिर्फ हिंदुस्तान ही बल्कि पूरी दुनिया में आज लोगों के अंदर ऐसी और इतनी जुर्रत पैदा हो गई है कि माज़अल्लाह वो हुज़ूर की शानों में गुस्ताखी कर रहे हैं। लिहाजा इस सिलसिले में पूरा एक बोर्ड बनाया गया है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड, और उसके तहत हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या सहाबाए कराम या अहले बैत अतहार या उम्महातुल मोमिनीन हुज़ूर गरीब नवाज़ या किसी भी बुज़ुर्ग की शान में तौहीन ना की जाए। अगर तौहीन करे तो उस पर कानून का शिकंजा जो है वो सख्त हो। और न सिर्फ ये कि सिर्फ हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, बल्कि दिगर अदियान के जो लोग हैं उनके लिए भी यही कानून बनना चाहिए कि किसी के ताल्लुक़ से कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाए। वार्ड नंबर 76 पंचशील नगर में जगह जगह गंदगी के ढेर से हैं क्षेत्रवासी परेशान। पार्षद अतीश माथुर ने क्षेत्रवासियों के साथ किया इलाके का सर्वेक्षण, नई जगह तलाशी, जल्द होगा निस्तारण। मंगलवार को वार्ड नंबर 76 के पार्षद अतीश माथुर द्वारा क्षेत्रवासियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचशील नगर क्षेत्र में फैल रही गंदगी को लेकर विचार विमर्श हुआ। पंचशील नगर में शहर भर से शॉपिंग के लिए सैकड़ों नागरिक विभिन्न मल्टीप्लेक्स में आते हैं और इस क्षेत्र में व्याप्त गंदगी से उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसी विषय को लेकर पार्षद अतीश माथुर ने बैठक के तत्काल बाद अपनी पूरी टीम के साथ पूरे वार्ड का सर्वे किया और कहां कहां कचरे का अत्यधिक फैलाव हो रहा है उन जगहों को चिन्हित किया। इनमें प्रमुख रूप से मेन पंचशील नगर वाले रोड पर विनायक कॉम्प्लेक्स के बाहर व्यापारियों के द्वारा यह समस्या बताई गई कि मेन रोड पर जो कचरा डिपो बन गया है, इस कारण इस क्षेत्र के सभी व्यवसायियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्राहक गंदगी के कारण यहां आने से कतराते हैं। आज 13 तारीख को हमें सुबह ये सूचित हुआ कि पार्षद साहब को कुछ स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि जगह जगह कचरा डिपो बने हुए हैं। तो इतनी बड़ी गर्मी में भी हमारे मुख्य मार्ग पे बने हुए हैं और इतनी बड़ी गर्मी में भी पार्षद साहब आए हैं सबके बीच में और उन्होंने पूरा ध्यान दिया है। तो इसके लिए हम साधु धन्यवाद करेंगे पार्षद साहब का। किस तरह की हालत है कचरा डिपो की? बहुत ख़राब हालत है, मतलब यहाँ से गुजरने वालों को बदबू और ये सब आती है और हम चाहेंगे, कॉलोनी वाले चाहें शीघ्र इनको स्थानांतरित किया जाए या और कहीं जगह दिया जाए। तो किस तरह का आश्वासन दिया था? आश्वासन पार्षद साहब ने दिया है कि हट जाएगा सब। और ये है कि हर किसी को तकलीफ है, ऐसा नहीं है कि एक दो जनों को है, सब जनों को है। सामने जलकारी भाई गार्डन है, सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, इधर से ही आते हैं। तो पूरा रोड पे कचरा फैला हुआ है, एक यहाँ पे एक विनायक कॉम्प्लेक्स पे, पूरा रोड पे कचरा फैला हुआ है। काफ़ी टाइम से बना हुआ है यहाँ पे और आए दिन आवारा जानवरों को सही वजह से परेशानी रहती है और मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए। हम यहाँ रहते हैं ऊपर ही पास में, तो ग्राहकों का आना जाना बंद हो गया है और
कितनी दुकानें हैं लगभग? यहाँ करीबन 100 दुकान है, मार्केट बना हुआ पूरा, सबकी हालत परेशान है। इसको हटवाने का कष्ट है। आज पार्षद साहब भी आए थे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने भी हमारी बात को सुना है। आज वो मैं मेहरबानी मांगता हूँ उनसे कि भाई ये हटवाने की जल्द से जल्द कोशिश करें। अरे बाहर के लोग भी अंकल, बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे, जो जैसे मॉल वगैरह बने हुए हैं उनके ऊपर भी ये सामने दिखता है तो बहुत अच्छा संदेश मिलता है उनको। यहाँ पे इतने जानवर हैं, वो है कचरा डिपो मेन रोड पे है और यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है सामने। ये कचरा डिपो की हालत है, कचरा डिपो की हालत बहुत ख़राब है। 24 घंटे यहाँ पे आपको जानवर दिखेंगे और कचरा डिपो से बाहर कचरा फैला हुआ दिखेगा आपको। इस पे ज़्यादा ध्यान देके इसको हटवाने का कष्ट। इसी प्रकार जलकारी बाई स्मारक के चौराहे के नज़दीक ब्राविया होटल के पास भी एक कचरा डिपो है, तो यहाँ भी क्षेत्रवासियों ने यहाँ से कचरा डिपो हटाने की मांग की है, क्योंकि यहाँ के कचरा डिपो में जानवर आकर पूरे कचरे को रोड पर फैला देते हैं। इसके अलावा सुबह जलकारी बाई स्मारक पर स्वास्थ्य लाभ हेतु घूमने आने वाले क्षेत्रवासियों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है। पार्षद अतीश माथुर ने क्षेत्र का सर्वे कर काफ़ी जगहों को चिन्हित किया है और क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाया है कि अतिशीघ्र इस समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। समस्या को लेकर वार्ड पार्षद अतीश माथुर ने नगर निगम महापौर ब्रजलता और नगर निगम आयुक्त खुशहाल यादव को इस समस्या से अवगत कराने की बात कही। पार्षद के साथ इस सर्वेक्षण कार्य में भरत ओझा, संजय चौहान, निखिल माथुर, भगवान वरलानी, एकांश आहूजा, राम अवतार सेन, विष्णु रामचंदानी, कन्हैयालाल माखीजा, किशन चेलानी, रवि सेन, जयदेव गुजर सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। हाँ, बस आप किस तरह की मांग करी थी आप? ऐसा है कि वार्ड क्षेत्र के अंदर जो कचरा डिपो पिछले कई सालों पहले बन गए थे, वहाँ पर कचरा पूरा बाहर फैला हुआ है और जनता बड़ी परेशान है। यहाँ जो घूमने आते हैं, जो भी लोग जलकारी बाई पर, वो रोज़ पार्षद महोदय को शिकायत करते हैं, लेकिन पार्षद महोदय इतने एक्टिव हैं कि उन्होंने आज भरी धूप के अंदर भी आकर के जो है इन लोगों की समस्या को सुना है और सुन कर के इनको आश्वासन नहीं, पूरा तरह से इस वार्ड वासियों को आश्वस्त किया है कि ये कचरा डिपो यहाँ से स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और जनता को इसका लाभ मिलेगा और पूरी साफ़ सफाई एकदम से रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और पार्षद महोदय जो है इन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि मैं हर दूसरे तीसरे रोज़ जो है आकर के वार्ड के अंदर देखूंगा कहीं भी गंदगी नहीं रहे, तो इन कचरा डिपो की जितनी भी गंदगी है उसको दूर करने का उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है और जनता इस बात से, इनके आश्वासन से एकदम से खुश है। और हम देखते हैं, मुझे भी पूरा विश्वास है कि आने वाले 4-5 दिन में ये डिपो हट जाएंगे। एक वैसा समय से कचरा डिपो पे से कचरा नहीं उठ पा रहा है, तो इसके लिए भी शिकायत करिए पार्षद महोदय को पूरी शिकायत की है, क्योंकि जो ये कचरा डालने आ रहे हैं वो डिपो में नहीं डाल करके कचरा बाहर डाल रहे हैं, जिससे गंदगी हो रही है। जानवर भी जो है, आवारा जानवर जो हैं यहाँ पर डोलते रहते हैं, कई एक्सीडेंट भी हुए हैं यहाँ पर, जिनका वार्ड वासियों ने जो है इनसे निवेदन किया है और इन्होंने उसको समस्या को तत्काल जो है समाधान करने का आश्वासन दिया है। ऐसा ये वार्ड क्षेत्र के अंदर काफ़ी समय से संज्ञान में आ रहा था कि कुछ कचरा डिपो जो है वो गलत स्थान पर बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ की बात करें, जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये पूरा एरिया कॉमर्शियल है और उसके ठीक सामने कचरा डिपो होना बिल्कुल ही गलत है। और चूँकि कचरा डिपो मुख्य मार्ग पर है और यहाँ पर आवारा जानवर कचरा डिपो में 100% आते आते हैं और मुख्य मार्ग है ये मकड़ोली रोड का, यहाँ पर एक्सीडेंट के भय हमेशा बना रहता है, क्योंकि गाय सुअर जानवर कोई ना कोई आता है और भागता है और कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएँ भी हुई है। तो एक जनहित के अंदर ऐसा मैंने सोचा है कि इन कचरा डिपो को यहाँ से शिफ्ट करा जाए। 1-2 स्थान और भी हैं जहाँ पर कि कचरा डिपो 120 फीट रोड के ऊपर बने हुए हैं, वो गलत है। उन कचरा डिपो को अन्य स्थान पर शिफ्ट करना चाहिए। वो स्थान का हमने सर्वे भी करा है, देखा है और उम्मीद करता हूँ कि निगम जल्दी से इन कचरा डिपो को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करवाएगी और क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। और जो वार्ड का हमारा एक सपना है स्वच्छता, उसके अंदर हम
एक कदम आगे बढ़ेंगे। कहाँ का कचरा डिपो गलत बना? एक तो वैसा ये यहाँ बना हुआ है कचरा डिपो विनायक कॉम्प्लेक्स के ऊपर गलत, बिल्कुल मेन रोड पे बना हुआ है। एक ब्रावियर होटल है उसके बिल्कुल सामने बना हुआ है, वो बहुत गलत बना हुआ है। दो तो ये गलत बने हुए हैं बहुत, जिनको कि हमने देखा और चाहा है कि इनको यहाँ से हटाया जाए और अन्य स्थान पर शिफ्ट करा जाए। सर जब बाहर के लोग यहाँ कॉलोनी में आते हैं तो वैसा क्या संदेश लेके जाते हैं? निश्चित रूप से आपका कहना बहुत सही है कि अगर कोई बाहर से सदस्य आता है कॉलोनी के अंदर, चूँकि हमारे कॉलोनी के हमारे वार्ड के अंदर डी मार्ट भी यहाँ पर है, बिग बाज़ार भी यहाँ पर है, आइनॉक्स भी यहाँ पर है, तो अजमेर का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आता हो। और वो क्या मैसेज लेके जाएगा यहाँ से इन चीज़ों को देखते हुए, ये अपने आप में एक शोभनीय चीज़ है। तो इन चीज़ों को ये दृष्टिगत रखते हुए मैंने सोचा कि वार्ड को किस तरह से सुंदरता और स्वच्छता बढ़ाई जाए, उसी के अंदर ये एक प्रयास है मेरा। कोरोना के चलते लगातार दूसरे साल भी भगवान जगदीश की निकली सांकेतिक रथ यात्रा। श्री अग्रवाल पंचायती मारवाड़ी धड़ा द्वारा 8 दिन होंगे विशेष आयोजन। श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा के अध्यक्ष नरेंद्र डीडवानिया ने बताया कि कोरोना के कारण इस बार भी भगवान जगदीश की रथ यात्रा को नगर भ्रमण नहीं कराया जा सका, सिर्फ सांकेतिक भ्रमण कराया गया है। वहीं 8 दिनों तक भगवान जगदीश महोत्सव मनाते हुए प्रतिदिन भगवान जगदीश, सुभद्रा व बलभद्र जी का श्रृंगार किया जाएगा। विशेष रूप से अटका प्रसाद का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाएगा। आयोजन स्थल पर बिना मास्क किसी को भी प्रवेश नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हर साल इस ऐतिहासिक जगदीश रथ यात्रा को शहर के लोग बड़ी आस्था के साथ खींचते थे, लेकिन कोरोना ने आस्थाओं को बड़े स्तर पर प्रतिष्ठित करने पर रोक लगा रखी है। लिहाजा इस साल भी रथ यात्रा का सांकेतिक आयोजन ही किया गया है। आज ही अपने हर वर्ष की भांति 18 शुक्ल दूज को जगदीश भगवान रथ यात्रा महोत्सव 9 दिवसीय बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और भगवान जगदीश भगवान जो है पिछले साल कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया कार्यक्रम, इस साल भी कोरोना की वजह से गवर्नमेंट की गाइडलाइन से देखते हुए एक सांकेतिक रूप से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सुरक्षित रूप से निकाली है। एक गेट से निकाल के दूसरे गेट में प्रवेश किया है प्रभु को हमारे को, और इसके अंदर सब भक्त वर्ग हाथ लगा के भगवान को रथ से खींचते हुए निज मंदिर की ओर लेके गए। चारों तरफ भगवान की जय जयकार करते हुए उनका बड़ा आनंद लिया। भक्तों ने रथ को खींचा अपने हाथों से। भगवान ने थोड़ा बहुत नगर भ्रमण किया। जो अपने मौसी के घर जाते हैं वो कार्यक्रम आज के तारीख में संपन्न हुआ है। ये सुरक्षित रूप से जो बनाया जाता है वो कार्यक्रम निश्चित रूप से 9 दिन तक चलेगा कार्यक्रम ये। और यहाँ विभिन्न प्रकार के रोज के श्रृंगार अलग अलग होंगे और विभिन्न प्रकार के भगवान के प्रसाद हटके का होगा, दही के चावल वगैरह होए, सब अपने मेरे भक्तों दोबारा चढ़ाया जाएगा। और ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से आनंद से मनाया जाता है और हम चाहते हैं इसके अंदर शहर की जनता आवे, इस प्रोग्राम को और सफल बनावे। हमारी ये हार्दिक इच्छा है, ये जगन्नाथ भगवान की हार्दिक इच्छा है कि जितने ज़्यादा भक्त से भक्त हमारे यहाँ जुड़े और अपने प्रसाद का आनंद लेवे, ये हमारी कामना है। अलवरगेट थाना अधिकारी के निर्माणाधीन मकान के पानी के टैंक में गिरा कोबरा। वहीं अग्रवाल गार्डन में पेड़ पर चढ़ा 8 फुट का रेड स्नैक। अलवरगेट थाना अधिकारी सुनीता गुर्जर के कायड़ स्थित निर्माणाधीन मकान के पानी के टैंक में एक सांप गिर गया, जिसे देखकर वहां काम करने वाले कारीगर और मजदूर दहशत में आ गए। सांप को रेस्क्यू करने के लिए मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव को बुलवाया गया। सरप्रक्षक तुरंत पहुंचे और पानी के टैंक से एक स्पेक्टिकल कोबरा को रेस्क्यू कर लिया। इसी प्रकार आदर्श नगर स्थित अग्रवाल गार्डन में एक सांप 2 दिन से घूम रहा था, जिसे देखकर वहां काम करने वाले कर्मचारी घबरा गए। आज फिर से सांप पेड़ पर चढ़ा दिखाई दिया तो सरप्रक्षक विजय यादव को बुलवाया गया। सरप्रक्षक यादव ने अग्रवाल गार्डन पहुंचकर पेड़ पर चढ़े 8 फुट के एक रेड स्नैक को रेस्क्यू किया। इसी प्रकार आम का तालाब शक्तिनगर निवासी खुशबू सोलंकी के घर में बने शौचालय में घुसे एक कोबरा सांप को रेस्क्यू किया गया। सरप्रक्षक विजय यादव ने सभी सांपों को पुनः उनके सुरक्षित आवास जंगल में छोड़ दिया। आज हमने 3 सांपों को रेस्क्यू किया, जिनमें 2 कोबरा सांप थे और एक रेड स्नेक था। एक सांप हमने सीआई सुनीता गुर्जर के
निर्माणाधीन मकान जो कि कायड़ स्थित है वहाँ से एक रेस्क्यू किया। ये पानी के टैंक में एक कोबरा सांप गिर गया था जिसे हमने सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। इसी प्रकार अग्रवाल गार्डन जो कि आदर्श नगर में है वहाँ एक सांप आ गया था जो कि काफ़ी दिनों 1-2 दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था, बता रहे हैं गार्डन के अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से कर्मचारी काफ़ी दहशत में थे। तो मुझे बुलाया गया और मैंने आकर के सांप को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। यह पेड़ पर चढ़ा हुआ था और वहाँ से उसे उतार करके और उसे रेस्क्यू कर लिया। इसी प्रकार एक और सांप था जो कि आम का तालाब में था, जो कि घर के अंदर जो लैट्रिन का पॉट है उसके नीचे घुस गया था, जिसे हमने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। इस प्रकार तीनों सांपों को रेस्क्यू करके सुरक्षित आवास में पुनः छोड़ दिया। प्रदीप अग्रवाल बोल रहा हूँ, आदेश नगर अग्रवाल गार्डन से। आज हमारे यहाँ एक सांप आया, तो कम से कम 8-9 फीट लंबा था। तो हमारे आदमियों ने देखा, काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था वो। फिर हमने विजय यादव को फ़ोन करा तो वो आए, उन्होंने रेस्क्यू करा। काफ़ी देर से परेशान कर रहा था वो, उन्होंने रेस्क्यू करके पकड़ लिया उनको और बंद कर दिया पहले में। अब वो जंगल में छोड़ देंगे। हम सांपों को बचाना चाहते हैं, जो भी जानवर हैं कोई नुकसान नहीं करे, और रेस्क्यू कराया उन्होंने, आराम से पकड़ लिया। वार्ड नंबर 45 व 46 में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़। वार्ड के हर व्यक्ति का हो टीकाकरण। पार्षद बीना टाक ने लगवाया शिविर। वार्ड संख्या 45 में पार्षद बीना टाक व उनके पति कांग्रेसी नेता बाल मुकुंद टाक के द्वारा मंगलवार को कोरोना टीकाकरण शिविर लगवाया गया। शिविर का शुभारंभ कांग्रेस के निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन ने फीता काटकर और विधिवत पूजा अर्चना कर किया। राधिका विला में लगाए गए कैंप में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी टीकाकरण कराने पहुंचे। आइए चलते हैं शिविर में और देखते हैं हॉरिजन हिंद न्यूज़ के चैनल हेड रुपेंद्र शर्मा के साथ शिविर की व्यवस्थाएं। आज भजनगंज राधिका वाटिका के अंदर वार्ड नंबर 45 और 46 के लिए कोविड-19 टीकाकरण शिविर लगाया गया है। और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पार्षद खुद बीना टाक जी खड़ी हुई हैं और व्यवस्थाएं बना रही हैं। और लोगों में उत्साह जो है वो इतना है कि आप देख सकते हो कितनी दूर तक जो है ना वो लाइन लगी हुई है। कोविड टीकाकरण कराने वालों के लिए सारी व्यवस्थाएं हर जगह हो रही हैं। पीएचसी और सीएचसी हॉस्पिटल्स के अलावा अलग अलग टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं। पार्षदों की ओर से लगातार इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि लोगों को कहीं दूर ना जाना पड़े और लोग अपने घर के नज़दीक आकर टीकाकरण करा सकें। देखिए आप, बिल्कुल व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और लाइन के साथ लोग बाग जा रहे हैं, लेकिन हमें जाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। इस समय आप देख सकते हैं ये गेट पे कोविड 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए यहाँ टीकाकरण किया जा रहा है। और ये सब व्यवस्थाएं जो की गई है वो पार्षद की ओर से की गई। मैं आपको लाइन दिखाना चाहता हूँ किस कदर लंबी लाइन है। यहाँ कम से कम नहीं तो 400-500 लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। हालांकि कोविड नियमों का पालन जो है वो पूरी तरह से नहीं होता दिख रहा है, बावजूद इसके लोगों में उत्साह बना हुआ है। और ये टीकाकरण के अंदर का दृश्य आप देख पा रहे हैं। इसमें सभी व्यवस्थाएं बनाने के लिए जो भाजपा की पार्षद हैं बीना टाक जी, वो इस वक्त हमारे सामने देखिए आ रही हैं। हम उनसे बात करते हैं। बीना जी, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या व्यवस्था की गई है आज? आज हमने फर्स्ट 18+ वाला कोविशील्ड का कैंप लगाया है और लगभग 300-400 के आसपास पब्लिक आ चुकी है और 150-200 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जी, कितने लोगों को लगाने का लक्ष्य रखा है? वैसे तो मेरा तो 500 का ही है, अब देखते हैं वैक्सीन कितनी है उस हिसाब से लग जाए लोगों के। यहाँ जिस तरह से लग रहा है कि भीड़ इतनी है, कोविड नियमों की पालना नहीं हो रही है, उसके लिए कुछ आपने पुलिस प्रशासन से व्यवस्था? बस मैंने करी है प्रशासन से बात, वो आ रहे हैं। तो आज मतलब 500 लोगों को आप लगा देंगे? हाँ जी, हाँ जी, मेरा पूरा यही है लक्ष्य। भीड़ लग रही है, मेरे को लग रहा है 1000 लोग खड़े होंगे। अब वो तो सारे वार्डों के आ गए हैं, लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ। मैं सभी के लगाऊंगी, जितने डोज होंगे वो सभी के लगेंगे। यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करा लें तो लोगों को धूप के अंदर लाइन में। हाँ, बस मैं यही तरह की व्यवस्था हो सकती है। पूरी व्यवस्था, लेकिन पब्लिक नहीं मानती है। पब्लिक तो आके खड़ी हो जाती है ना, इसलिए बाकी मेरी व्यवस्था पूरी है। हमारे साथ बाल मुकुंद जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं।
उनकी तरफ से भी ये सारा जो कैंप की व्यवस्थाएं की गई हैं वो हमारे बीच है, हम बात करते हैं। बालमुकुंद जी, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या आपने यहाँ पर टीकाकरण का केंद्र लगाया, कितने लोगों का लक्ष्य रखा है? आज हमने वार्ड के 45 वार्ड और 46 वार्ड के आज हमने वैक्सीन का कैंप रखा है और इसमें 45 प्लस 18 ये कैंप भी हमने किया है कि उसके पहले भी हमने कैंप आयोजित किए थे। कोवैक्सीन का कैंप था, 2 बारी हो चुका था। इस बारी कोविडशील्ड का कैंप हमने रखा है 18 प्लस का, विशेष रूप से क्योंकि युवा वर्ग काफ़ी छूटा हुआ था तो ये ज़रूरी हो गया था कि वो लोग भी अपनी वैक्सीनेशन कराएं और हमने वैक्सीन कैंप रखा है और व्यवस्था ये सारे कार्यकर्ता संभाल रहे हैं, सारी जिम्मेदारी से अपना अपना काम पूर्ण कर रहे हैं। पब्लिक का भी हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है और आप देखिए कि काफ़ी लोगों में रुझान है कि वैक्सीनेशन जल्दी हो, हम लोग सुरक्षित हों, यही सबों का हमारा। पर बाहर कोविड नियमों की पालना होती नजर नहीं आ रही है, लोगों ने कईयों ने मास्क नहीं लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हो रही है, उसके बारे में आपने पुलिस प्रशासन से कोई सहयोग मांगा? देखिए, हम बार आग्रह कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन में हमने बोला हुआ है, वो आके गए हैं, समझा के गए, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी जगह आज कैंप है, व्यवस्था बन नहीं पा रही है क्योंकि व्यवस्था हम लोगों को ही बनानी पड़ेगी। कुछ लोग अवेयर होंगे, लोगों को खुद को ही देखना है क्योंकि अब जो समय है वो हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा, तो वही हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप खुद जागरूक बनिए। तो आपने सुना बालमुकुंद जी की, और किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि लोग संयम बरतें और अपनी बारी के अनुसार अपना टीकाकरण कराएं। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रहे विजय जैन जी इस वक्त फीता काटकर इस शिविर का शुभारंभ करते हुए, साथ में पार्षद बीना टांक, उनके पति बालमुकुंद टांक और कार्यकर्ता। तो इस वक्त ये शिविर का शुभारंभ हो गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का उत्साह है और भीड़ है। लोग अपना वैक्सीन लगवाने के लिए नंबर के साथ आ रहे हैं और इस वक्त जो विधिवत शुभारंभ होता है शिविर का, उसकी औपचारिकताएं पूरी करते हुए विजय जैन और बालमुकुंद जी। इस शिविर में आज 500 लोगों को वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका शुभारंभ निवर्तमान कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन जी द्वारा किया गया है और कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं जो व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं। और वैक्सीनेशन केंद्र पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने के लिए पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांगा गया है, क्योंकि यहाँ जितना वैक्सीनेशन होना है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ लोगों की लगी हुई है। तो ये कहना गलत है कि लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह नहीं है, उत्साह बहुत ज़्यादा है और लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। एक मिनट अरे पंखा बंद कर देना ये। पूजा अर्चना के साथ शिविर का उद्घाटन कर दिया गया है और शिविर में अब वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुकी है। विजय जी, आप यहाँ पर आए शिविर का उद्घाटन करने, किस तरह की व्यवस्था दिखी आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था। हमारे यहाँ के वार्ड पार्षद और हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं, हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे हुए भी, और हमारे यहाँ से जो है पार्षद और जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव बालमुकुंद जी टांक साहब, सबने यहाँ जो व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। यहाँ के सारे साथियों ने जो है यहाँ सारे लोगों को मोटिवेट किया और मुझे जिस तरह उत्साह नज़र आ रहा है कि लोगों के अंदर अब अपने को समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब लोग स्वतः ही जो है यहाँ आ रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने घर घर जाके लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों में एक आने का चार्म भी, और यहाँ जिस तरह अभी लोगों की भीड़ लगी हुई है, इससे ये महसूस होता है कि सभी लोग जो है वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं और सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। और मैं जो है मैं शहरवासियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि सभी जने वैक्सीन लगाएं और जो सरकार की दी हुई गाइडलाइन है मास्क लगाने की और अपनी दूरी रखनी है, जो अपने को ज़्यादा भीड़ अपने किसी भी जगह नहीं हो, इसके अलावा हाथ धोने की जो व्यवस्था उन्होंने कर रखी है कि हाथ धोना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो यहाँ के स्टाफ द्वारा जो एक अच्छी जो है लोगों को राहत महसूस कराई जा रही है, उसके लिए हमें स्वास्थ्य विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। तो आपने विजय जैन जी को सुना, वो किस तरह से यहाँ पर लोगों से अपील करते हुए दिखाई दिए और लोग व्यवस्थाएं बनाने के साथ साथ कुछ लोगों को संयम भी खत्म होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न करने की भी कोशिश कर रहे हैं शिविर के अंदर, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है।
बिना टांग पार्षद और बालमुकुंद जी विजय जैन जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस वक्त आप देख पा रहे हैं और शिविर का शुभारंभ कर दिया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों सहित बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस सेवादल का विरोध प्रदर्शन। कोरोना का खौफ खत्म, प्रदर्शन के नाम पर उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, बेकाबू महंगाई, आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी, भत्तों में कटौती, खत्म होती नौकरियां आदि मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश सहित अजमेर में भी कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए उग्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित विरोध प्रदर्शनों की कड़ी में मंगलवार को जयपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार मोदी सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। शहर कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक देशराज मेहरा और महिला संगठक द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में सेवादल के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ महंगाई घटाओ जैसे नारे लगाकर जनता को जागरूक किया। देशराज मेहरा ने बताया कि अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाकर सत्ता में आई मोदी सरकार अब जनता को लूटने में लगी है। राहत के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ महंगाई को बढ़ाकर खजाना भरा जा रहा है। जनता सब समझ चुकी है, अब के चुनाव में मोदी को सिंहासन से उतार देगी। कांग्रेस पूरे देश में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जनता को जागरूक कर रही है। इस मौके पर सभी कांग्रेस जनों ने हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर मोदी सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। साथ ही बड़े से फ्लैक्स पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। विरोध प्रदर्शन में शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, कैलाश जालीवाल, शैलेश गुप्ता, द्रौपदी कोहली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देशों पर पूरे देश में महंगाई को लेकर जो अभियान छेड़ा जा रहा है, उसी को लेकर अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल आज प्रदेश अध्यक्ष श्री हेम सिंह जी शेखावत जी के आदेशानुसार अजमेर शहर में भी इस बात का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मोदी जी को चेताने का प्रयास किया जा रहा है। अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ चुकी है। आपने जो छलावा किया, जो छल कपट किया, झूठे वादे किए, उनको आप पूरे करिए और नहीं तो इस गद्दी को छोड़िए, अन्यथा जनता आपको सिंहासन से रोड पर लाके बैठाएगी। इसी आह्वान को लेकर अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल के सभी साथी आज सद्बुद्धि यज्ञ किया है और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जिला मुख्य संगठक एडवोकेट देशराज। पुष्कर में राधा सर्वेश्वर ज्वेलर्स की दुकान से 4 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना चोरी करने वाले नशेड़ी गिरफ्तार। पुष्कर और गनेड़ा के तीनों नशेड़ियों ने कबूली चोरी की वारदात, सोना चांदी पुलिस ने किया बरामद। तीर्थ नगरी पुष्कर में शनिवार को चोरों ने कस्बे के रिहायशी इलाके में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुष्कर पुलिस को चुनौती दी थी। पुष्कर कस्बे के जैन स्थानक मंदिर के पास राधा सर्वेश्वर ज्वेलर की दुकान पर ताले तोड़कर चोरों ने 4 किलो चांदी और लगभग 100 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर लिए थे। चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुष्कर थाने के एएसआई छीतरमल वैष्णव ने बताया कि ज्वेलर्स प्रवीण सोनी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ दुकान के ताले तोड़कर लगभग 6 लाख रुपए का सोना चांदी चुराने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी के निर्देशन में पुष्कर पुलिस और स्पेशल टीम के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीमें गठित की गई। जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और मुखबिर की सूचना पर नजदीकी गांव गनाहेड़ा निवासी तपस्वी राज उर्फ रिंकू,
मेला मैदान के पीछे नई सड़क निवासी महेंद्र रेगर और पुष्कर के नर्मदापुरी आश्रम के पास रहने वाले हिम्मत सिंह उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर जब उनसे पूछताछ की तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद तीनों नशेड़ी चोरों से चुराए गए आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। आरोपी रिंकू और महेंद्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं में पूर्व में 4 मामले दर्ज हैं, जबकि बबलू के खिलाफ 13 आरपीजीओ के 2 मामले दर्ज हैं। मामला ये है कि दिनांक 9 और 10 की रात्रि को करीब 3-3:30 बजे राधा ज्वेलर्स के यहाँ शटर तोड़ के चोरों ने चोरी की थी, जिसमें सोने और चांदी के जेवरात चोरी हुए। उसमें हम लोगों ने प्रयास किए। हमारी स्पेशल टीम अजमेर का विशेष योगदान रहा और उन्होंने अच्छा काम किया और थाने वालों ने मिलके और 24 घंटे के अंदर लगभग हमने मुलजिम ट्रेस कर लिए, जिनमें से मुलजिम पुष्कर के ही हैं, एक हिम्मत और बबलू है, एक महेंद्र रेगर है और एक रिंकू है। और उनसे लगभग माल भी लगभग 100% की बरामदगी हो चुकी है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com। सच के साथ।